फाइनली कॉलेज को रोस्ट करने का मौका मिला। काफ़ी दिनों से ये मन में था कि काफ़ी लाखों पैसे उठ गए मेरे, बट कोई सुनने वाला नहीं था, तो फाइनली आज कहने का मौका मिल रहा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे कॉलेज के नाम से। तो मेरे कॉलेज का जो नाम था वो था ABES इंजीनियरिंग कॉलेज। पहली बात तो ये नाम ही, जब अगर मुझे फुल फॉर्म पता होती तो मैं एडमिशन ही ना लेती। मुझे लगा किसी इंसान के नाम पे उसके आगे उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज लगा दिया और शॉर्ट फॉर्म ABES कुछ होगा, हमें तो एडमिशन चाहिए। तो लेकिन उसकी जो फुल फॉर्म थी वो है, ये मुझे थर्ड ईयर में जाके पता चला कि उसकी फुल फॉर्म है अकेडमी ऑफ बिजनेस एंड इंजीनियरिंग साइंस इंजीनियरिंग कॉलेज। मतलब ऑलरेडी वो अकेडमी ऑफ बिजनेस एंड इंजीनियरिंग साइंस है, तो उसमें आगे से इंजीनियरिंग कॉलेज लगाने का क्या मतलब, पर नहीं, उन्होंने लगाया। तो दूसरा जो प्रॉब्लम ये रहा कि मैंने ना इलेक्ट्रिकल ली थी। मेरा बहुत मन था कि मैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल पढ़ूँ। पापा ने बोला नहीं, तुम कंप्यूटर्स पढ़ो, मैं कर, मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, मुझे तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पढ़ना है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लिया था और मैकेनिकल में नहीं लिया था फॉर पर्सनल रीजंस, एवरीबडी नोज। और इलेक्ट्रिकल में जब मैंने एडमिशन लिया तो हमें ये बोला गया था कि यहाँ पे लैब्स जो वेल इक्विप्ड लैब्स हैं और वेल इक्विप्ड मशीन्स हैं और लेटेस्ट मशीन्स हैं, और बच्चों को हम बिल्कुल आज़ादी देते हैं कि जाके आप एक्सपेरिमेंट करिए, बिल्कुल बिजली बना दीजिए शहर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन वो वेल इक्विप्ड थी, बट वेल इक्विप्ड विद डस्ट, वेल इक्विप्ड विद नो ग्रीस, मतलब वो चल ही नहीं रही थी आधी, तो ऐसे वो वेल इक्विप्ड थी। और हमारे टीचर्स ना हमको एक्सपेरिमेंट तो बहुत दूर की बात है, वो ऐसे दूर खड़ा होकर दिखाते थे कि ये देखो, ये हम तुमको करके दिखा रहे हैं। उन्होंने रटे हुए थे एक्सपेरिमेंट्स, और ये हम तुमको करके दिखा रहे हैं, और ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऐसे को फाइल में नोट करो। फिर एक दिन क्या हुआ कि फाइनली वी गॉट द चांस कि भाई हमें आज उन सर ने एक दिन सोचा कि नहीं, बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए कुछ करने का। तो उन्होंने एक दिन बोला लैब में कि हम तुम्हें पूरा मतलब टाइम दे रहे हैं और तुम लोग खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट करो, कुछ भी करो और हमको दिखाओ तुमने क्या किया। तो मैं और मेरी दोस्त हम चले गए। हमें एक बोर्ड था जिसमें बहुत सारे बल्ब्स लगे हुए थे, बहुत सारे स्विचेस बने हुए थे, उसके अंदर बहुत सारे तार थे। तो हमें बल्ब जलाने का बहुत मन था कि भाई हम भी एक तार वार जोड़ के एक बल्ब जला के देखेंगे आज कि कैसे जलते हैं बल्ब। तो मैंने तो नहीं, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि मैंने अपने 3-4 साल की इंजीनियरिंग में कितना पढ़ा है मुझे पता। और उसने पूरा पता नहीं क्या तार वार जोड़े, उसने सब बढ़िया। मैंने उससे कहा तुम सही तो कर रही, कि हाँ मैं करती हूँ, मैं तो अपने घर में भी कर देती हूँ सब कुछ ठीक, क्योंकि ये वो बन जाता है ना, आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पढ़ रहे हो तो आपको तो घर का सारा काम करना आना चाहिए। पर उन्हें क्या पता कॉलेज में क्या सिखा रहे। तो उसने तार वार जोड़े और उसने स्विच ऑन करा जब बल्ब का, बल्ब फट गया। और मुझे सीधा अपने लैब वाले सर का चेहरा दिख रहा था कि वो अगर उन्होंने देख लिया तो क्या होगा। तो आवाज काफी तेज थी, तो उन्होंने देख लिया, वो आ गए। उन्होंने कुछ बोला, वो चुप एकदम सुन हो गए। तो उस दिन के बाद से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। और उस दिन के बाद से उन्हें ये बात पे यकीन हो गया कि कॉलेज वालों को क्यों नहीं दे रहे कॉलेज वाले कुछ हमें यूज करने को। बहुत अजीब कॉलेज था, बहुत ही अजीब था। अटेंडेंस होती थी फर्स्ट ईयर में, पूरी 100% अटेंडेंस मेंटेन करते थे, नहीं तो वो घर पे फोन कर देते थे। ये डिसिप्लिन था उनका, ये दैट्स व्हाट दे कॉल्ड डिसिप्लिन। उन्होंने कहा था काफी डिसिप्लिन में रखते हैं बच्चों को, तो ये उनका डिसिप्लिन। टीचर्स को था कि भाई जो हमारे बच्चों के साथ स्कूल में हो रहा है वो तुम्हारे साथ कॉलेज में हम करके रहेंगे, चाहे तुम जो करो। तो वो भी अपनी खुन्नस निकाल रहे थे, बट ठीक था। कॉलेज अच्छा हो ना हो, वो जो साल निकलता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आई थिंक दोज मेमोरीज विल ऑलवेज बी विद मी। बाकी कॉलेज तो everybody knows how the engineering colleges are. Thank you.